अद्भुत है मेरे पिता। आप इस विश्व में परमेश्वर के यीशु के प्रेम के प्रमाण के कारण क्या थे और क्या से क्या कर दिए गए। सोचिए कितना प्यार परमेश्वर ने आपको दिया, इतना अद्भुत अनोखा प्यार परमेश्वर ने आपके लिए प्रकट किया है। ये बहुत अद्भुत है। हम परमेश्वर की इस महान प्रेम के बदले में क्या दे सकते हैं? प्रभु सिर्फ हमसे विश्वास चाहता है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या तुम विश्वास करते हो मैं ऐसा कर सकता हूँ? उसने हमेशा पूछा। आपको इन शब्दों को स्मरण करना पड़ेगा, इसे याद करना पड़ेगा कि ये यीशु ने क्यों कहे मेरे प्रियो। उसे पता है आप हृदय से, आत्मा से, जीवन से, परिवार से, परिस्थितियों से थके मांदे और बोझ से लदे हुए हैं। वो बोलता है, हे सब श्रम से थके और बोझ से दबे हुए, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। यस पिता। प्रियो, उसके पास आपके लिए उस थकावट में विश्राम है जिसमें आप सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। आमीन। वो आपका पवित्र परमेश्वर है। यस। वचन कहता है कौन सा न्याय आने वाला है, जिस न्याय के लिए उसने अपने आप को देकर जमानत के रूप में आपको दिया है। उसके बाद जब आपकी पेशी होगी, जब आपकी अदालतें लगेगी, तब उसके बाद क्या होगा? जब न्याय किया जाएगा। सोचिए कि वे दिन भी आएंगे जब आपके लिए न्याय की व्यवस्था होगी। उसने आपके लिए वो व्यवस्था रखी है। यस। न्याय के बाद आप वहां हो। यस पिता। आप इस विश्व में उसने पहले ही से कर दिया। उसने कहा इससे पहले कि तुमने किया सोचा तो वो हो गया। परमेश्वर की दृष्टि में क्या परमेश्वर ने सोचा नहीं था कि आकाश हो, और वो आकाश सोचने के द्वारा अस्तित्व में आ गया। जो परमेश्वर के वचन कहते हैं वो हो जाते हैं। उसने यदि आपको प्रधानताओं के स्थान में अपने साथ बिठाया गया, तो हमने यही सुना कि सोचो कि क्या वो अकेला बैठा है? नहीं, आप उसके साथ बैठे हैं उस पवित्रता के स्थान में। सोचो, परमेश्वर का वचन कहता है कौन सा न्याय आने वाला है? मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े रहो। हमेशा उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े रहो। उसका न्याय का सिंहासन कहाँ है? उसका न्याय का सिंहासन क्या है? उसका न्याय का सिंहासन वहां है जहां पर आप है, क्योंकि आप पवित्र है, संतों का याजकीय धर्म समाज है। आप एक याजक, एक नबी, एक पुरोहित, एक अभिषिक्त परमेश्वर के लिए पवित्र की भी प्रजा है। आप सर्वशक्तिमान की महामहिम उपस्थिति है। जब आप उसे कम्युनियन के रूप में, परम प्रसाद के रूप में, यूक्रिस्ट के रूप में, वाइन के रूप में, बॉडी के रूप में, ब्रेड के रूप में ले लेते हैं, तब वो स्वर्ग में नहीं बल्कि ठीक आपके भीतर है, आपके अंदर है। उसने आपको उस स्थान में लेकर आया है, और वो चाहता है कि आप उस स्थान में, उस सिंहासन में, उस सिंहासन के सम्मुख सदा रहे। उस पवित्रता के स्थान में, उस महिमा के स्थान में, उस अनुग्रह के स्थान में, उस उद्धार के स्थान में, उस धार्मिकता के स्थान में सदा रहे। आत्मा में लगातार बिना रुके हर समय आत्मा के आध्यात्मिक गीत और स्रोत के साथ अपने पवित्रता के सिंहासन के सामने खड़े रहो। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 वचन 10 कहता है क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए। हर एक व्यक्ति का हाल, हर एक व्यक्ति बहाल कर दिया जाए यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने। वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह में किए हैं वो पाए। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 वचन 10 में परमेश्वर का वचन कहता है हर एक व्यक्ति मसीह के न्याय सिंहासन के सामने आएगा। क्योंकि सिंहासन पर कौन बैठा है? आप सोचिए, वो पिता के दाहिने और बैठा है। और आपको पता होगा, बाइबल कहती है, यूहन्ना ने कहा आदि में वचन था, वचन कौन है? यहोवा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर है। अब जब बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर है, इसका मतलब यह है कि वह सिंहासन पर है और उसके दाहिने ओर आप खड़े हैं। वो अकेला नहीं है, आप उसके साथ है। बाइबल यही कहती है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह में, इस शरीर में जिसमें हमने किए हैं, उसका बदला पाए, उसकी कीमत पाए। वचन कहता है आओ हम बात करें, आओ हम इस पर चर्चा करें। परमेश्वर के जन के रूप में
परमेश्वर का वचन कहता है, एक युवा लड़के ने मुझसे पूछा, परमेश्वर का पवित्र जन कहता है कि एक युवा लड़के ने मुझसे पूछा कि सर, क्या मसीह महान श्वेत सिंहासन और मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे? सोचिए, उसने क्या पूछा, क्या मसीही मतलब विश्वासी लोग, हर एक विश्वासी जो परमेश्वर के वचन को जीता है, जो बपतिस्मा लिया गया है, विश्वासी जिसे हम अपने आप में क्रिश्चियनिटी कहते हैं, कि हर एक क्रिश्चियन व्यक्ति महान श्वेत सिंहासन के सामने, न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और इन दिनों के बीच क्या अंतर है? न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने और इन दिनों के बीच में क्या अंतर है? मैंने समझाया कि मसीही का न्याय सिंहासन महान श्वेत सिंहासन से बहुत अलग है। हर एक व्यक्तिगत क्रिश्चियन और जिसने बपतिस्मा लिया है, उसका न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना बहुत अलग है। वह महान न्याय सिंहासन, श्वेत न्याय सिंहासन के से बहुत अलग खड़ा होगा। महान श्वेत सिंहासन सभी न्यायों में सबसे भयानक है और यह केवल पापियों के लिए आरक्षित किया गया है। सोचिए, सिर्फ पापियों के लिए महान श्वेत सिंहासन के सामने जो प्रकाशना ग्रंथ कहता है, वो सिर्फ पापियों के लिए आरक्षित किया गया है। ध्यान से सुनिए, पापियों के लिए आरक्षित किया गया है। दूसरी ओर मसीहों के लिए, अर्थात उनके लिए जो क्रिश्चियन हैं, जो क्रिश्चियनिटी में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, दूसरी ओर मसीह के न्याय सिंहासन के सम्मुख से हम परमेश्वर के संतान के एक एक करके, हर एक व्यक्ति के विषय में बोल रहा है कि हम परमेश्वर की संतान एक एक कर और न कि समूह में स्वामी के इनाम को ग्रहण करेंगे। हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा लिया है, एक एक कर यीशु से अपने देह में किए हुए कामों का इनाम पाएंगे। अब सोचिए कि कितने मसीहों के प्रतिदिन जीवनों के अंदर देह में बहुत से पाप और अपराध हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हम न्याय के सिंहासन के सम्मुख से, उसके सामने से परमेश्वर की संतान एक एक करके, उसकी संतान के रूप में एक एक करके, न कि समूह में, भीड़ में नहीं, एक एक व्यक्ति जाएगा और परमेश्वर से इनाम ग्रहण करेगा। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 10 वचन कहता, आप ध्यान दो कि हमारे आरंभिक वचन में बाइबल क्या कहती है। देह में, इस देह का तात्पर्य है मसीह की देह से। पवित्र शास्त्र में पौलुस भविष्यवक्ता ने क्या कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है और तुम में परमेश्वर की निज आत्मा बसी हुई है। उसने कहा आप परमेश्वर का भवन है, आप परमेश्वर का देह है, आप परमेश्वर की शरीर है। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह है। फिर वो बोलता है कि सारी कलीसिया मसीह की देह है, मसीह का शरीर है। जिसने भी बपतिस्मा लिया है वो कौन है? मसीह का देह है। इस देह से तात्पर्य मसीह के शरीर से। जब आप नए जन्मे थे, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप नए जन्मे थे, जिस दिन आपने बपतिस्मा ले लिया था, तब आपने मसीह की देह में बपतिस्मा ले लिया था और तब से आप वहीं पर है, मसीह की देह में। अब यीशु मसीह के शरीर में है, आप परमेश्वर की उपस्थिति है इस विश्व में। आप यहीं पर हैं, यहाँ से बाहर नहीं है। आपके लिए एक जगह आरक्षित कर दी गई है, सुरक्षित कर दिए गए हैं आप इस विश्व में। यही तो मूसा से परमेश्वर ने कहा था, जिन घरों पर मेमने का लहू होगा वे बचा लिए जाएंगे। अब आरक्षित किए गए हैं, अब मसीह की देह है, उसमें सुरक्षित कर दिए गए हैं। इसलिए अब तक अपने देह में किस प्रकार के काम किए हैं आपने?